ओम श्री गणेशाय नमः। मिथुन राशि वालों, वर्ष 2025 अब अपने अंतिम मोड़ पर है। दिसंबर की शुरुआत आपके लिए लेकर आई है नई उम्मीदें, कुछ चुनौतियां और बड़े अवसर। क्या यह महीना आपकी किस्मत बदल देगा या किसी परीक्षा की तैयारी है? आइए जानते हैं दिसंबर 2025 का पूरा राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि दिसंबर के महीने में आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत से अंत तक पूरे महीने न्यायाधीश शनि महाराज आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको भरपूर मेहनत करने का मौका देंगे। आपके ऊपर कुछ काम का दबाव भी होगा, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपके काम को मान सम्मान मिलेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में शुक्र और न्यायाधीश और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों से विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। उन पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होंगे, जिससे व्यापार में धन प्राप्ति होगी। उसके बाद वह वक्री अवस्था में आपकी राशि में आकर सप्तम भाव को देखेंगे। वहीं 7 तारीख से मंगल, 16 तारीख से सूर्य और 20 तारीख से शुक्र भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे एक से अधिक लोगों से संपर्क का लाभ मिलेगा और व्यापार में एक से ज़्यादा सौदे हो सकते हैं। इससे आपके व्यापार को अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। 29 तारीख को बुध भी सप्तम भाव में आकर कुछ नए काम करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे दिसंबर के महीने में कैसे रहेंगे। यदि आपके आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए पूर्वार्ध में थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। जहां एक तरफ महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में विराजमान होकर आपके आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे और आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। साथ ही धन संचित करके आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। वहीं शुक्र, मंगल और सूर्य महीने की शुरुआत में छठे भाव में द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। शनि महाराज पूरे महीने 10वें भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों को बढ़ाने में उनका भी कुछ योगदान अवश्य रहेगा। इसके बाद बृहस्पति महाराज की वक्री अवस्था में आपकी राशि में आ जाने से जहाँ व्यापार में लाभ के योग बनेंगे, वहीं आपकी आय कुछ कम हो सकती है। 6 तारीख से बुध के भी छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखने से खर्च बढ़ेंगे, लेकिन 7 तारीख से मंगल, 16 तारीख से सूर्य और 20 तारीख से शुक्र के सप्तम भाव में आने से व्यापार से धन प्राप्ति के योग प्रबल होंगे और आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी और आपको उन्नति मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की। आपकी सेहत दिसंबर के महीने में कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा परेशानीजनक रहने की संभावना बन रही है, इसीलिए आपको इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे ही महीने ग्रहों का गठजोड़ आपको स्वस्थ समस्याएं दे सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र, मंगल और सूर्य छठे भाव में होकर आपके नेत्र, पैर और पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं, जिससे आपको चिकित्सक से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 6 तारीख से बुध भी छठे भाव में आकर इन स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में आपकी राशि में 4 तारीख से विराजमान हो जाएंगे, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। अत्यधिक वसायुक्त तले भुने और मसाले युक्त भोजन से बचना होगा। अपने भोजन में सब्जियों, फलों और उत्तम पेय पदार्थों को बढ़ाएं, ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतरी की राह पर आगे बढ़ सके। महीने के उत्तरार्ध में
शुक्र, सूर्य और मंगल सप्तम भाव में प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर बृहस्पति महाराज वक्र अवस्था में होंगे। ऐसे में आपको अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी। यह भी सभी ग्रह स्थितियाँ स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, इसलिए स्वयं की स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना प्रेम जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपसे संवाद को बेहतर बनाएंगे। आप अपनी बातें दिल खोलकर अपने प्रियतम से कह जा पाएंगे और एक दूसरे से निकटता बढ़ेगी। 4 तारीख से वक्री बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपने यदि अपने प्रियतम को अभी तक प्रपोज नहीं किया था तो प्रपोज कर सकते हैं और अपने विवाह की बात भी आगे बढ़ा सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के साथ छठे भाव में होंगे, जो आपको प्यार में आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद 20 तारीख से वह सप्तम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके प्रेम विवाह के योग भी खुल जाएंगे और आप अपने प्रियतम से विवाह की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। बीच बीच में मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके रिश्ते में समस्याएं और चुनौतियां उत्पन्न करेगा, लेकिन आप उनका सामना करके उनसे बच सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। शनि महाराज की दृष्टि पूरे महीने सप्तम भाव पर बनी रहेगी, जो आपको यह संकेत करती है कि आप जीवन साथी के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को भली प्रकार निभाएं। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होंगे, जिससे जीवन साथी परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे। 4 तारीख से बृहस्पति के वक्र अवस्था में सप्तम भाव को देखने से कुछ चुनौतियां बढ़ सकती है। उसके बाद 7 तारीख से मंगल, फिर 16 तारीख से सूर्य और 26 तारीख से शुक्र के भी सप्तम भाव में आ जाने से रिश्ते में थोड़ा प्रेम बढ़ेगा, लेकिन समस्याएं बढ़ेगी, कहासुनी भी हो सकती है और जीवन साथी को स्वस्थ समस्याएं परेशान कर सकती है, इसीलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, जो परिवार की आमदनी को बढ़ाएंगे। परिवार में प्रेम और सामंजस्य में वृद्धि होगी। बृहस्पति वक्री होकर आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप अपने रुके हुए सभी कामों को पूरा करेंगे, परिवार के लोगों का साथ देंगे और कई मामलों में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। चतुर्थ भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी, जो आपको अनुशासित रूप से परिवार के लोगों से अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगी। माता पिता का सम्मान भी बना रहेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में होंगे और उसके बाद 6 तारीख को आपके छठे भाव में मंगल, सूर्य और शुक्र के साथ विराजमान हो जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में कुछ हद तक समस्याएं आ सकती है। एक तरफ आपकी माताजी अपनी चुनौतियों से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगी, तो वहीं पारिवारिक मुद्दों पर कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। 29 तारीख को बुध यहाँ से निकलकर सप्तम भाव में चले जाएंगे, तब इन समस्याओं में कुछ कमी आएगी और परिवार का माहौल अच्छा हो जाएगा। तीसरे भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपके भाई बहन अपनी कुछ समस्याओं में उलझे रहेंगे। ऐसे में उनकी मदद करें ताकि उनसे आपके संबंध मधुर हो जाए। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिष उपायों को करना चाहिए। आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यदि आप किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन अपनी बहन अथवा बुआ को हरे रंग के वस्त्र भेंट करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल का दान दोपहर के समय में किसी मंदिर में करना लाभदायक रहेगा। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।